उज्जैन के 05 ब्रिज के पास स्थित पाटीदार हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर अचानक आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड में भीषण आग लग गई। आग की लपट और धुआं इतना भयानक था कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में अफरा तफरी फैल गई। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। इस दौरान 4 मरीज आग की चपेट में आ गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के 8 दमकलों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर संचालित आईसीयू वार्ड का पंखा रात से खराब हो गया था, जिसे सुधारने के लिए सुबह इलेक्ट्रीशियन आया था। इसके थोड़ी ही देर बाद पंखे में आग की लपटें निकलने लगी और दिखते ही देखते आग ने पहले ताल को लपेट में ले लिया। दुर्घटना के वक्त पहली मंजिल पर 25 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 4 मरीज झुलस गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग लगते ही अस्पताल स्टाफ ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही मरीजों को जान पर खेल बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते किसी की जान नहीं गई। मरीजों को आग से बचाने के लिए अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने भी जान परवाह नहीं की। दुर्घटना के वक्त अस्पताल में भर्ती 80 मरीजों को गुरु नानक सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग की सूचना लगते ही कलेक्टर आशीष, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल एवं सत्येंद्र कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा लिया। पाटीदार हॉस्पिटल में आग की सूचना मिली। मैंने 2 गाड़ियां रवाना की। जैसे स्टाफ ने बताया कि आग ज़्यादा है तो 5 गाड़ियां और रवाना की। कुल 7 गाड़ियां दोनों तरफ लगा के हमने आधे घंटे में करीबन आग पर काबू पा लिया। पाटीदार अस्पताल के आईसीयू के बगल वाले स्थल में आग प्रारंभ हुई थी और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर यहाँ पर फायर पर कंट्रोल पा लिया। और इस बीच में आईएमए के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को, जितने भी यहाँ के पेशेंट्स थे, सभी को दूसरे हॉस्पिटल्स में हमने शिफ्ट कर दिया है। सभी को रेस्क्यू करा दिया जा चुका है और इस संबंध में सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लगभग आधे घंटे के अंदर ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स यहाँ पर थे, जिनको सभी को हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। प्रारंभिक सूचना जो प्राप्त हुई है कि लगभग 25 के आसपास कोरोना पेशेंट भी थे। अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो आने में थोड़ा समय लगेगा और हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जितने भी पेशेंट्स गए हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में, तत्काल उनका उपचार चालू हो जाए। वैसे सभी की फाइल्स हमने साथ में लेके भेजा है, लेकिन सभी की फाइल्स अगर कुछ लोगों की छूटी भी हैं तो भी संबंधित अस्पताल में पहुंचा दी जाए, जिससे कि उनका विधिवत उपचार तत्काल रूप से प्रारंभ हो जाए। 4 ऐसे मरीज हैं जिनके जलने की सूचना प्राप्त हुई है आंशिक रूप से। उनको गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट करा के उनका इलाज चालू हुआ है। कितने लोग वहाँ पर एक्चुअल एडमिट थे, किन किन बीमारियों से पीड़ित थे, ये आंकड़ा आने में थोड़ा भी समय लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबको उपचार मिल जाए और अस्पताल की गतिविधियाँ जो हैं वो फिर से कैसे बहुत जल्दी स्टार्ट करी जा सकती हैं, इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी, आवश्यक होगी, वो करी जाएगी। सच स्टोरी के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। कटनी के भंडारवारा महिला बाल विकास परियोजना क्षेत्र की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक जय राघवेंद्र सिंह के निजी निवास पर पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाते हुए ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रशासन के द्वारा 10,000 का वेतन प्राप्त करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर क्षमता से अधिक काम का भार डाला जा रहा है। कोरोना वैक्सीन सेंटर, आयुष्मान कार्ड जैसे अन्य तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिसके कारण मुख्य काम पीछे छूटते जा रहे हैं। कई आंगनवाड़ी केंद्र पोषण के मामले बहुत पीछे हैं। इसके अलावा भी कई काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं विधायक ने ज्ञापन प्राप्त करते ही तत्काल कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को फोन के माध्यम से संपर्क कर फरियाद लेकर आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात रखी और जल्द से जल्द अतिरिक्त कार्यों से मुक्ति दिलाए जाने की मांग की है। हालांकि इससे पहले सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर की। समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज विधायक महोदय जी के यहाँ अपनी समस्या का निराकरण के लिए आए हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी हर विभाग में ड्यूटी लगा दी जाती है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या कोविड-19 हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से, मतलब हर चीज़ में। अभी हम लोग सुकन्या से 31 मार्च तक सुकन्या से जूझे, फिर अभी सुकन्या से फ्री हुए तो अब आयुष्मान कार्ड और कोविड में वो भी संडे को ड्यूटी लगा रहे हैं। हमारे विभाग का ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना बोझ है कि हम लोग इतना परेशान हो गए हैं और घर से भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारी ऐसी बहुत सी कार्यकर्ताएं हैं जिनके इस घर में इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद हो रहा है कि एक समय सीमा होती है आपके काम की भी। हर विभाग में एक समय सीमा, पर हमारे विभाग में नहीं है कोई समय सीमा काम की। तो अभी 2 दिन भी पहले हमने कलेक्टर महोदय को भी ये ज्ञापन दिया है
कि 3 दिन के अंदर हमारी इन समस्याओं का निराकरण करें। और ये भी हम बोल के आएंगे अगर इन 3 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं करेंगे वो, तो हम समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र बंद अनिश्चित काल के लिए करेंगे। और यही हमारी विधायक महोदय से भी मांग है कि हमारी इन समस्याओं का निराकरण करें। अगर इन समस्याओं का हमारा निराकरण नहीं होता है तो हम आने वाले 3 दिन बाद हम केंद्र बंद अनिश्चित काल के लिए करेंगे। कितनी पेमेंट है आप लोगों की? हम लोगों की 10,000 पेमेंट है और 10,000 में सहायिकाओं की 5,000 और इन 10,000 में आप खुद जानते हैं कि इन 10,000 में 10 बार हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। सच स्टोरी के लिए कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत मंझोली अंतर्गत लगभग सभी पंचायतों में इस समय ठेकेदारी प्रथा जमकर चल रही है, जहां जनपद पंचायत के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर पार्टी कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि पंचायतों में करीब मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें अपने बाल बच्चे पालने के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है। इनका हक अधिकारियों को गुमराह कर मशीन मालिक, पार्टी कार्यकर्ता, पंचायत और जनपद कर्मी डकार रहे हैं, जिसकी जानकारी जब अधिकारियों को दी जाती है तो जनपद कर्मी द्वारा इधर उधर की बातों में घुमा फिरा कर उन्हें भी गुमराह कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश के बाद भी जनपद कर्मी पत्र नोटिस जारी करना उचित नहीं समझते हैं, बल्कि अपनी पहुंच और प्रभाव से उन पर दबाव बनाने में शायद सफल हो जाते हैं। ऐसे ही ताजा मामला ग्राम पंचायत ताल में गोदाम के पास कराए जा रहे चबूतरा निर्माण का है। मिली सूचना के अनुसार गाँव के एक ही पार्टी कार्यकर्ता एवं भ्रष्टाचार में लिप्त गाँव के एक सचिव जो राजनीति में काफी पकड़ बनाए रखते हैं, सचिव सरपंच पर दबाव बनाकर काम कर रहे हैं, जो अत्यंत घटिया किस्म का बनाया जा रहा है, जिसमें दीवार में बोल्डर डाला गया है तथा रात्रि के समय जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई कर पटाई कराई जा रही थी। जिसकी सूचना मीडिया को मिली तो मीडिया द्वारा मौके पर जाकर कई जिम्मेदार अधिकारियों को कॉल किया, लेकिन अधिकांश अधिकारियों ने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। कुछ गिने चुने अधिकारियों ने रिसीव भी किए तो अपने कर्तव्य निष्ठा से विमुख होते हुए मात्र काम बंद करने को कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बावजूद भी काम बंद नहीं हुआ, जिसमें मीडिया को आक्रोशित हो रहे ठेकेदारों के दलालों से जान बचाते हुए वहां से भागना पड़ा। ठीक उसके 2 दिन बाद दोपहर में ही निर्माणाधीन चबूतरा मुख्य रोड के किनारे होने पर ही मशीन काम चालू कर दिया गया। तुरंत सूचना मीडिया द्वारा जनपद पंचायत सीओ मंझोली को दी गई तो उनके द्वारा मशीन को मात्र बंद करवा दिया गया। इस विषय में जब ग्राम पंचायत सचिव से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मशीन लगाई गई थी। वैसे इस समय किसी भी मामले में देखा जाए तो अवैध उत्खनन, अतिक्रमण या पंचायतों में जारी भ्रष्टाचार हो, इसकी सूचना जब भी जिम्मेदार अधिकारियों को दी जाती है तो वो फोन रिसीव नहीं करते या धोखे से कर भी लेते हैं तो अपना कर्तव्य को भूलकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जिससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं वरिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारियों का भ्रष्टाचार में सम्मिलित होता प्रतीत हो रहा है। सच स्टोरी के लिए सीबीएन दिन में लगी रही काम करे का? हाँ लगी रही, रोज लागत थी या काले लगी रही, आज भी लगी रही। अच्छा, रात में लागत थी? अब रात में तो नहीं बता सकी कि रात में लागा कि नहीं लागे। रात में ही हम पजे अपने घरे रही थे। से कहाँ तक है? नारायण गेट से पुलिया, जहाँ पुलिया है वहाँ से। वहाँ से यह जो एंटे ये चबूतरा बना था यह कौन पंचायत किया? सोई पंचायत किया है। अच्छा, जेसीबी में रोल लगा थी? हाँ, अब जेसीबी भी लगी रही ऐसे के और वो के साथ जेसीबी के साथ के आदमी रहे का? अभी तो हम पेशी करके आए, 10-15 मिनट हो बैठे हमको। अच्छा, तो जेसीबी लगी रही होती समय? हम जब गए हम तो जेसीबी लगी। 27 मार्च को 9:30 बजे रात में ताला ग्राम पंचायत के छूही गोडाउन के पास चबूतरे का निर्माण हो रहा था। वहाँ जेसीबी लगी थी मिट्टी फिलिंग करने के लिए, साथ ही 3 ट्रैक्टर भी लगे थे। और जबकि ये कार्य नरेगा का था, इस पर क्या करना चाहिए? नरेगा में विशेष परिस्थिति में जेसीबी अलाउ है, सामान्य कार्य के लिए जेसीबी अलाउ नहीं है। और जेसीबी के लिए उसको अनुमति लेना चाहिए संबंधित पंचायत के सचिव को या रोजगार सहायक जो भी एजेंसी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो लिया नहीं है, अनुमति लिया नहीं है, और अगर ये आपके आरोप जो आपने बता रहे हैं अगर आरोप सही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्या मिट्टी फीलिंग भी मशीन से की जाती है? फीलिंग नहीं, सिर्फ हार्ड मूवमेंट वगैरह है, कहीं पत्थर आ गया है या तालाब नहीं बनना है तो वहाँ हार्ड स्टेटा है, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वो भी कोई भी अपने मन से नहीं लगा सकता, उसके लिए लिख के देना पड़ेगा, जनपद से अनुमति मिलेगी उनको। अच्छा, क्या वहाँ की अनुमति ली गई थी? नहीं ली गई थी अनुमति, तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे आपके यहाँ। सच स्टोरी के लिए सीधी मध्य प्रदेश से राजेश गहवार की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित रामपुरा निवासी अर्जुन मालवी की मौत का मामला तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की जांच से असंतुष्ट अर्जुन के परिजनों और समाजजनों ने नलखेड़ा में छत्रपति शिवाजी चौराहे पर चक्का जाम किया तथा समाज के विभिन्न संगठन, बलाई समाज एवं भीम आर्मी के द्वारा अलग अलग आवेदन पत्र सौंपे गए। प्रथम दृष्टि दुर्घटना से हुई मौत में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष का इस मामले में कहना है कि 4 दिन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो नगर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में जिस तरह भाई को अभी न्याय नहीं मिला है पूर्ण रूप से, भाई अर्जुन मालवी को, और हम चाहते हैं शासन प्रशासन की उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करें और CBI CID द्वारा जांच की जाए और उनके परिवार वालों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। और जल्द अगर 4 दिन का अल्टीमेटम दिया हमने शासन को, अगर 4 दिन में अगर शासन द्वारा हमारी बात नहीं मान ली जाती है तो हम मतलब नलखेड़ा और बाकी मध्य प्रदेश में 52 जिलों में ज्ञापन भी दिया जाएगा और नलखेड़ा में उग्र आंदोलन भी हो सकता है 9 तारीख को। ये फाइनल डिसीजन है हमारा भीम आर्मी का, जिसकी जवाबदारी पुलिस शासन प्रशासन की रहेगी। अभी यहाँ पर सच स्टोरी के लिए आगरमालवा से धीरज हाड़ा की रिपोर्ट।